स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फार्मूला या मैजिक कॉन्सेप्ट में। यदि आप कक्षा 10 के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं और इस वर्ष 2020 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, समझिए। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1/tan² 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो जहाँ पे tan 30 है वहाँ पे हम रखेंगे 1/√3। तो 2 × 1/√3 अपान 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 का 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 1 का 2/√3 ये आया हमारा। उसके बाद 1 - 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है। क्योंकि √3 में अगर √3 का गुणा करेंगे तो 9 हुआ, 9 का वर्गमूल क्या आता है? 3 आता है, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया। 2/√3 बटे 3 × 1 का 3 - 1 बटे 3, 3 - 1 करेंगे 2, 2/3, यानी हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2/√3 इंटू हर को हमने चेंज कर दिया 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा बचा 3/√3। हम 3 को लिख सकते हैं 3 = √3 × √3। तो ऊपर से √3 और नीचे से एक √3 क्या हो गया हमारा? कट गया। हमारा आंसर बचा √3। तो बच्चों अब दूसरी सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री। हमें पता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे tan 45 है वहाँ पे हमें 1 रखना है। 1 - tan 45 की वैल्यू 1, 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 बटे 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 हो गया। तो 1 में 1 हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 - 1 बराबर 0 और 1 + 1 बराबर 2। तो अगर हम 0 से 2 को विभाजित करते हैं तो विभाजित नहीं होगा, कितनी बार भी ले जाए कितना आएगा आंसर? 0। हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब अगले नंबर पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू अभी आपको जैसे हमने बताया 1/√3 होता है, तो जहाँ पे tan 30 है वहाँ पे 1/√3 रखेंगे। तो 2 × 1/√3 रख दिया हमने अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 × 1 = 2/√3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, यानी 1 + 1/3। 2/√3, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 × 1 = 3 + 1, 3 + 1/4। तो 2/√3 बटे 4 बटे 4/3। तो 2/√3 डिवीजन में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हर को चेंज कर देते हैं, यानी 4/3 है तो उसे क्या करेंगे? 3/3 = √3 × √3 बटे 4। तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 का बचेगा, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यहाँ पे इस प्रकार से 2 डिवाइड हो गया 4 2 से, और √3 से √3 हमारा कट गया, तो बचेगा हमारा ऊपर में बचा हमारा √3 बटे में 2 आया। तो बच्चों हमारा आंसर हो गया √3/2 हो गया। बच्चों चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री + sin 30 डिग्री × cos 60 डिग्री। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के यदि हम मान रखते हैं तो cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हमने यहाँ पर √3/2 रख दिया, इंटू cos 30 की डिग्री के मान होता है √3/2, उसकी वैल्यू रख दिया, प्लस sin 30 के मान होता है 1/2, sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, और cos 60 डिग्री भी बराबर होता है 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बच आएगा, और 2 में 2 का करेंगे तो 4 आएगा। क्योंकि गुणा में भिन्न होता है, उसमें गुणा जब करते हैं तो हर का हर में गुणा, अंश का अंश में गुणा, प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 2 में करेंगे 4। तो जब हमारे हर बराबर होते हैं तो एक हर को लिख लिया जाता है, अंश को जोड़ लिया जाता है। तो 4, 3 + 1, 3 + 1/4, नीचे 4 है तो 4/4 यानी 1। तो हमारा आंसर आ गया 1। बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। तो हमने सर्वप्रथम हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका कोण C समकोण है। अब यहाँ से हम cos A बराबर cos B सिद्ध करना है। तो cos A अगर हम यहाँ लेते हैं तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, एक की संलग्न भुजा यानी कि CA, AC
बटे कर्ण हो गया हमारा ए बी। समकोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण की सम्मुख भुजा ये है और समकोण ये कोण है। तो ए सी बटे ए बी समीकरण 1 इसको हम मान लिए। उसके बाद फिर कॉस बी को हम जब हल करेंगे तो कॉस बी बराबर होगा वही चीज़ आधार बटे कर्ण। तो कॉस बी के लिए जो है आधार चेंज हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा बी सी, हमारा आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण वही रहेगा जो पहले था ए बी। समीकरण 2 इसको हमने मान लिया। उसके बाद दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए की वैल्यू हमारी आई थी ए सी बटे ए बी, तो हमने कॉस ए की जगह पे ए सी बटे ए बी रख दिया। बराबर कॉस बी की वैल्यू आई थी बी सी बटे ए बी, तो हमने बी सी बटे ए बी रख दिया। समीकरण 1 और 2 से हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हमारा हर बराबर था तो हमारा हर कट सकता है, क्योंकि क्या जैसे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी पक्षांतर हो जाएगा, तो ए बी बटे ए बी कट जाएगा। तो हमारा बच्चा ए सी बराबर बी सी। अगर भुजाएँ बराबर हैं, ए सी और बी सी बराबर आ गए तो कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो बच्चों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे।